जो आजू बाजू के हंस के निकले, ऐसा बोल के गया, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे अंदर स्वाभिमान नहीं है कि तुम्हारे अंदर बड़ी बात नहीं है? मेरे ऊपर के फ्लोर में एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर रहता है। क्या किसको इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मुझे नहीं पता। पिछले साल, चलो बात को दोबारा शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके मेरी आंखें साइड साइड लगेंगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से कैमरा वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे पास बैक में देखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए, क्योंकि मेरे जो पीछे के माहौल में है ना, जगह थोड़ा कम है। आज सिर्फ बातों पे ध्यान देना, किधर देख रही हूँ इस पे ध्यान मत देना, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। ओके, बात शुरू होती है यहाँ से कि हम हैं नॉर्थ इंडियन, वी आर नॉर्थ इंडियंस एंड वी आर लिविंग इन बेंगलुरु। पिछले कई सालों से हम बेंगलोर में रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड इधर ही वर्क करते हैं और किसी के लिए जॉब नहीं करते हैं, वो अपना खुद का वर्क करते हैं। ये बात क्लियर करने की क्यों है, वो आगे आपको मालूम चलेगा। तो हमारे ऊपर के फ्लोर में, मैं पहले इधर साइड में रहती थी, हमारा मतलब साइड बाजू में रहते थे किसी घर में करीबन 10 सालों से। और फिर वो घर, मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे घर छोटा लगने लगा, तो मुझे चेंज करना पड़ा 2024 में। और मैं चेंज नहीं करती, ओनर अंकल जो थे उनको, उनका बेटा आ रहा था तो उन्होंने खाली करने के लिए कहा, तो हमने खाली कर दिया। तो हमने कहा जब चेंज ही कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा घर ले लेते हैं। तो हम फिर इस घर में आ गए, और इस घर में आने के बाद 1 साल तक मेरी एक फ्रेंड थी जो इस घर में ऊपर रहती थी, ऊपर के फ्लोर में। उसको भी बड़ा घर चाहिए था क्योंकि वो भी काफी सालों से यहाँ रह रही थी, तो उसको भी चेंज करना था। तो हमारे आने के बाद उसने 1 साल में उसने भी चेंज कर दिया। मतलब 2024 में हमने चेंज किया था, 2025 में वो इधर से चली गई। फिर यहाँ पे आए कुछ, एक लड़का और उसकी माँ रहने के लिए आए हैं अभी भी हैं वो उधर। तो एक लड़का और उसकी माँ रहने के लिए आए हैं। मेरे हस्बैंड है ना, वो थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप के हैं। मतलब बच्चा है, रोज अपनी माँ को छोड़ने जा रहा है तो उसकी थोड़ा तारीफ करते थे कि यार तू बड़ा अच्छा बच्चा है, तू अपनी माँ को छोड़ने के लिए जा रहा है, ये है वो है करके। तो मेरे हस्बैंड जो है उससे रोज बात करते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि यार मैं ऊपर जाती हूँ कपड़े डालने के, क्योंकि हमने ये घर लिया ही इसलिए था कि घर तो सबको मिल जाता है, मुझे छत चाहिए थी ओपन, क्योंकि इससे पहले जो घर में थे 3rd फ्लोर में जाना पड़ता था कपड़े डालने के लिए। तो ये तो यहाँ छत के ऊपर ही था, तो मैंने कहा चलो मुझे ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, मैंने ये घर ले लिया, ठीक है। अब मैं कपड़े डालने जाती तो ना, ऐसे आयरन का गेट होता है, एक मेन गेट होता है, एक आयरन का गेट होता है। तो उस आयरन के गेट से ये हर बार मेरी शूटिंग कर रहा होता था। मेरे को पहले बताया मेरे बेटे ने, जो मेरा 15 साल का बेटा है, उसने मुझे बताया कि मम्मी ना, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ छत में था और वो शूटिंग कर रहा था। तो हमने जैसे ही देखा तो वो तुरंत छुप गया अंदर को, ठीक है, ये ऐसा हुआ। और दूसरी बार में एक दिन मैं कपड़े डाल रही थी या कोई ब्लॉग शूट कर रही थी, जिसमें मैंने बताया था कि भाई मेरा बेटा जो है पुरानी टी शर्ट पहन के स्कूल जाता है, वो वाला वीडियो शूट कर रही थी। तो मैंने देखा वो अंदर से शूट कर रहा है। वो दिन भी मैंने छोड़ दिया, मतलब एक खाली फोन दरवाजे के बाहर ऐसे करके आ रहा था, और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आज कुछ नहीं करती, मैंने पहली बार देखा, मुझे लगा शायद बाय मिस्टेकन हुआ है। दूसरी बार जब मैं फिर से कुछ कपड़े डालने के लिए गई थी छत में, तो वो पर्पसली बाहर खुला था उसका दरवाजा और वो रिकॉर्ड कर रहा था मेरे को। तो मैं चिल्ला के मतलब मैं उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने, जैसे मैं कैमरे के सामने, उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा देखो, अगर तुमको शूट करना है तो सामने से शूट करो, छुप के शूट करना ये उसमें आते, क्राइम में आता कि तुम किसी की छुप के वीडियो बना रहे हो। माना कि मैं इधर कुछ गलत नहीं कर रही जिसकी तुम वीडियो बना रहे हो, लेकिन ये क्राइम में आता है, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो बनानी है तो सामने से बनाओ। दरवाजा खुला है, गेट खुला है, वो आदमी गायब है। मतलब जहां 2 मिनट पहले तक कैमरा बाहर निकला हुआ था, वो आदमी गायब है, दरवाजा भी खुला हुआ है और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। मतलब ऐसा हुआ कि पीछे से वो वीडियो बना रहा था, मैं जैसे मुड़ी वो आदमी गायब हो गया, दरवाजा खुला है और वो नहीं सामने आ रहा है। और अब सोचो जरा, अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहा था तो अंदर छुप क्यों गया, वो बाहर क्यों नहीं रहा? मैं समझ गई कि ये आदमी मतलब कुछ ठीक ठाक इरादे तो इसके बिल्कुल लग नहीं रहे, क्योंकि अगर इसने कुछ गलत नहीं किया होता तो ये खड़ा रहता वहां पे, वो भाग गया वहां से। तो मैं बोली और मैं भी चल दी वहां से। उसके बाद मैं मतलब अपने कपड़े डालने ही जाती थी छत पे, ज्यादा मेरा कोई फालतू का काम था नहीं, मेरे पास बहुत सारे वैसे ही काम होते हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, तो मैं नहीं जाती थी।
एक दिन मतलब एक हमारे ग्राउंड फ्लोर में एक कुत्ता रहता है, तो कुत्ता रहता नहीं है, मतलब आवारा कुत्ता है, वो आ जाता है। ऊपर सोता था रोज, तो मैंने देखा एक कटोरा पड़ा हुआ है छत में, तो मैंने देखा ना, एक वो कुत्ता जो नीचे रहता था वो कुत्ता ऊपर आया था और नीचे एक कटोरा पड़ा हुआ था। तो काफी दिन से देख रही थी, मेरे को दिमाग में आया यार बड़े अच्छे लोग हैं, लोग बच्चे को खाना दे रहे हैं, मतलब ऊपर आ रहा है वो बच्चा, उसको खाना दे रहे हैं, तो अच्छे लोग हैं। बाकी जो मर्जी आवारागर्दी करें, लेकिन अच्छे लोग हैं, ऐसा करके मेरे दिमाग में आया। तो एक दिन मैं कपड़े डालने गई, मतलब 1-2 हफ्ते की बात है, मैं कपड़े डालने गई छत में, तो मेरे घर में भी राइस बचे हुए थे, और वो ऑलरेडी जो ऊपर कटोरा था जिसमें वो खाना वो ऊपर वाले दे रहे थे, वो जो नई माँ बेटे हैं वो, तो मैंने उस कटोरे में नीचे चावल जो मेरे पड़े थे वो मैंने डाल दिए और दे आई। मैं थोड़े से थे और मारा कितना सारा लग गया। तो मैं उसको दे के आ गई खाना। ठीक है, इसको मिक्स एंड मैच होने, तिल जैसा हो गया यार ये तो, बात के चक्कर में, इसीलिए मैं ध्यान नहीं भटकाती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करती कभी मेकअप के टाइम पे। देखो तो एक तो मेरे को सामने मिरर नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं खाना डाल आई, और चलो देखो कमाल दिखाते हैं आपको। दिखा, मैं खाना डाल आई। अब अगले दिन मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं बाहर गई थी घूमने के लिए, तो ओनर का फोन आया ये बोलने के लिए कि भाई ऊपर वाले कंप्लेन कर रहे हैं तुम कुत्ते को खाना खिला रहे हो ऊपर। मैंने कहा है हम खाना खिला रहे हैं, कटोरा तो ऊपर पहले से पड़ा हुआ था। और बल्कि वो नीचे जो हमारे नीचे रहते हैं उन लोगों को बोल भी रही थी कि एक बेचारा कुत्ता आता है उसको हम खाना खिला रहे हैं, वो बोली नीचे वालों को। लेकिन जहां एक दिन मैंने खाना दिया कुत्ते को, उसने ओनर को कंप्लेन कर दी कि इन लोगों ने कुत्ते को खाना दे रखा, कुत्ता छत में आता है, गंदा करता है, ये करता, वो करता है। ओनर हमारे ऊपर भड़क रहा है, बल्कि उस कुत्ते को खाना हमने सिर्फ एक दिन दिया था, और वहां कटोरा उसका पड़ा था करीबन 5-6 दिन से। ठीक है, डजेंट मैटर, ये भी मैटर नहीं करता है। बाकी उसने कुछ तो गलत गलत फालतू का बोला, और ओनर ने छत में एक गेट लगा दिया कि भाई यहाँ कोई नहीं जाएगा। मेरे को बड़ा गुस्सा यार, मैंने कहा मैंने घर लिया ही इसलिए था कि ताकि मैं छत में जाऊं, कपड़े डालूं, और ये हरामजादा ऊपर गाली निकलती है, मतलब इतना कमीना आदमी ये, इसने पता नहीं क्या बोला ओनर को, और ओनर ने छत में गेट लगा दिया। ठीक है, अब मकर संक्रांति के दिन सबको मालूम है कि कौवे के लिए मैंने कुछ पूड़ियाँ और कुछ बोंडा वो सब बना के दीवार पे रखा हुआ था। और जो दीवार थी और नीचे का जो फ्लोर है, जैसे ये दीवार है ऊपर 3rd फ्लोर की, और ये हम 2nd फ्लोर में हैं, और ये जो है ये दीवार हमारे नीचे 2nd फ्लोर के आने जाने वाले के रास्ते पे है। और मैंने कटोरा रखा था जमीन पे, दीवार उसके ऊपर है, मैंने रखा था जमीन पे। और मकर संक्रांति की रात को मेरी बेटी और मैं शॉपिंग करने जा रहे थे इत्सी पिस्सी पे, जहाँ पे वो स्टेशनरी का सामान मिलता है, वहां जाने के लिए निकले हुए थे। पूरा हेलमेट पहन के, मैं हेलमेट पहन रही थी कि नीचे जाके हेलमेट पहनेंगे, और मेरी बेटी जूते पहन रही थी। तो अचानक से ऊपर से कटोरा सर पे गिरा। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी 1 सेकंड रुको, कहाँ से गिरा है सर पे आपके? मैंने कहा ये मेरा कटोरा, लेकिन मैंने तो जमीन पे रखा था, ये ऊपर से सर पे कैसे गिरा? ये जमीन से दीवार पे चल के गया। मतलब मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए करी क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ योगा की पिछले 20 सालों से, तो मेरी स्पीड लिटरली बहुत ज्यादा है। मैं बाकी 40 साल वालों से 10 साल ज्यादा जवान हूँ। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया इधर कंट्रोलिंग ज्यादा होने की वजह से। चलो कोई बात नहीं, इधर भी कर देते हैं। तो मैं 2 सेकंड, मतलब 4 सीढ़ियों में एक जंप करके ऊपर गई, तो मैंने उसकी माँ को भागते हुए देखा घर के अंदर को। ठीक है, मैंने भागते हुए देखा, मेरी बेटी बोली कौन था? मैंने कहा उसकी माँ थी। तो बोली मैं जाती हूँ मेरी बेटी। मैंने कहा नहीं नहीं मत जा, रहने दे, छोड़ दे। नहीं, टेढ़ा हो गया रो मुंह तो। तो मैंने कहा रहने दे, छोड़, नहीं जाना है। तो बोली क्यों नहीं जाना, आप हर बार यही कर रहे हो, वो लोग हर बार ऐसा कर रहे हैं और आप हर बार रहने दो कर रहे हो, इस बार नहीं छोड़ेंगे। त्योहार का दिन, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होता, आपका सर खाली होता, तो इतना बड़ा जो कटोरा है वो सर पे लगता नहीं लगता आपके? या आपके बदले नन्नू होता, नन्नू मेरा छोटा बेटा जो कि 8 साल का है, उसके सर पे गिरता, और वो छोटा बच्चा है, उसकी कोई ऐसी जगह लगती, कोई सेंसिटिव पार्ट में, और उसके बाद उसको कुछ हो जाता वहां पे, तो वो गई। फिर मेरे मैंने मना किया था, फिर भी वो गई ऊपर। और मेरी बेटी मेरे से जितना मर्जी झगड़ ले, बाहर हमेशा पोलाइटली बात करती। ये सीसीटीवी कैमरे में भी है, मेरे पास सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस स्टेशन में, वो छोड़ो। मेरी बेटी ऊपर गई, उसने ऊपर वालों को बोला कि भाई ये क्या तमीज है तुम लोगों का कि तुमने, मेरी माँ खड़ी थी और तुम लोगों ने
उसके सर पे एक कटोरा फेंका, नहीं हमने नहीं फेंका। मैंने कहा मेरी माँ ने तुमको दौड़ते हुए देखा है। देखो बेफालतू में, मुझे अगर भिड़ने का शौक होता तो पिछले साल भर से, तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो, मैं साल भर से भिड़ जाती तुमसे। आज कुछ तो लिमिट क्रॉस हुई होगी जिस कारण हमको भिड़ने आना पड़ा है। तो वो जरा स्मार्ट थी मेरी बेटी कि उनको बातों बातों में नीचे तक ले आई जहाँ पे मेरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था बात करने के लिए। तो बहुत देर तक बकवास करता रहा वो लड़का ना। वो खड़ा था लिटरली, हाथ, ये हाथ नीचे है, हाथ इतना हिल रहा था। मतलब जब इंसान अंदर से बेचैन होता है ना, उसको लगता है कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई तो शांत नहीं होता, वो हिल रहा था। अच्छा 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 अच्छा। प्रज्ञा बोली कि एक बात बताओ, तुम प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की जड़ फिर मिल गई। प्रॉब्लम थी किधर? प्रॉब्लम थी इधर कि भाई हमारे यहाँ सिलेंडर रखे जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, सारे फ्लोरों की, ताकि घर में कभी आग आग ना लगे। फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में एक इंडियन गैस, दो इंडियन गैस, एक भारत का गैस। तो इंडियन गैस थे। और तीसरा जो ग्राउंड फ्लोर वाले जो कि मेरे फ्रेंड हैं, उनका था भारत का। फिर एक दिन हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। मेरे हस्बैंड नीचे गए और उन्होंने सिलेंडर लगाया। मेरे हस्बैंड गए, वो बदल रहे थे सिलेंडर को, उतने में ऊपर से एक लेडी उतर के आई। हम स्टेयर में एक साथ मिले। उसने मेरे से बात नहीं की, वो डायरेक्ट नीचे गई और मेरे हस्बैंड से बोली तुम हमारा सिलेंडर चोरी क्यों कर रहे हो? मेरे हस्बैंड बोले मेरे पास दो दो सिलेंडर है, मैं तुम्हारा चोरी क्यों करूंगा भाई? नहीं, यू आर यूजिंग माई सिलेंडर। कैसे हम तुम्हारा सिलेंडर यूज कर रहे हैं? तो बोले देखो इसमें डीसीएल नंबर हमारा लिखा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड बोले ओके ठीक है, नहीं लेता हूं मैं, तुम्हारा रख दिया है, आप अपना यूज कर लो, मैं अपना यूज कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप कई समय से, पिछले 6 महीने से जब से हम आए हैं, तुम हमारा सिलेंडर बार बार चोरी कर रहे हो। मेरे हस्बैंड बोले भाई जब मेरे पास अपने दो दो सिलेंडर हैं तो मैं तुम्हारा चोरी क्यों करूंगा, क्योंकि तुम अनपढ़ गवार हो। मेरे हस्बैंड ना झगड़े में बिलीव नहीं करते, जब तक कोई उनको शरीर से टच ना करे मेरे हस्बैंड झगड़े में बिलीव नहीं करते। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भाई मेरे पास देखो तुम्हारा सिलेंडर रख दिया है, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारा सिलेंडर है, लेकिन वो भी तो भरा हुआ है ना दूसरा इंडियन का, उसको उठा लो। नहीं, इसमें हमारा डीसीएल नंबर लिखा हुआ है। पहली बात, यहाँ पे मैं अपने आप को अनपढ़ बोलती हूँ कि भाई इतने साल से सिलेंडर यूज करते हुए मुझे पहली बार पता चला कि सिलेंडर किसी के नाम से फिक्स होके आता है। हमको लगा सिर्फ गैस है उसके अंदर तो गैस यूज कर लो। अब सोसाइटी में ऐसा होता है, कितने लोगों को मानते हैं ये चीज, नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन सोसाइटी में कई बार होता है कि लेन देन होता है। लेकिन वहां पे दो सिलेंडर भरे हुए हैं और हमने कहा ये नहीं तो वो वाला ले लो, वो भी भरा हुआ है। नहीं मुझे यही चाहिए, हमारा है उनका, तो ले लो भाई, अभी तो जस्ट रेगुलेटर चेंज ही किया हुआ है, इसको उठा लो तुम। नहीं पिछले 6 महीने से तुम चोरी कर रहे हो। भाई 6 महीने से हम कैसे चोरी करें जब हमारा अब दो तो सिलेंडर हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो बहस कर पुरा के उसने अपने, कहती तुम अनपढ़ हो, तुम्हें नहीं पता कि डीसीएल नंबर से सिलेंडर का नाम पे आता है स्पेशल गैस। ये उन्होंने कहा देखो तू दूसरे का भी यूज करेगी तो गैस ही करेगी ना, तुम्हारे सिलेंडर में भी तो गैस ही आ रहा होगा, कुछ स्पेशल सामान तो नहीं आ रहा है। ये मेरे हस्बैंड ने बहस नहीं करी, ये मैं अपने अंदर से बोल रही हूँ। उस औरत से फेस टू फेस उसकी मेरे से हिम्मत नहीं है बात करने की, उसकी हिम्मत नहीं, वो आंखें चुरा के जाती है हमेशा, क्योंकि उसको मालूम उसने क्या किया है। उसने क्या किया, अपने सिलेंडरों में चेन लगा के बांध दिया है। उधर एक ताला पहले से है, उसमें एक्स्ट्रा एक ताला लगा दिया है कि हम लोग चोरी करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो सिलेंडर हैं। और उस औरत को ये नहीं पता है कि पिछले 15 सालों से हमारे घर में खाना सिर्फ एक टाइम बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं एक टाइम खाना खाते हैं और मेरे बच्चे जो भी खाना खाते हैं सुबह का खाना रात को खाते हैं। हमारे वहां खाना फालतू नहीं बनता है। 5 लोगों के होते हुए भी एक सिलेंडर करीबन 4 महीने चलता है हमारा, क्योंकि हम इतना खाने पीने में फालतू का बकवास नहीं करते, सिंपल खाना खाते हैं, खिचड़ी दाल रोटी सब्जी खाते हैं। हमारा कोई बहुत ज्यादा फैंसी खाना नहीं बनता है, और एक टाइम बनता है खाना पिछले 15 सालों से, मोस्टली 10 सालों से। सॉरी, इसके लिए फिर से सॉरी बोलती मैं। तो उस लेडी ने क्या किया, देखो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं मेकअप यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो उस लेडी ने क्या किया, यहाँ पे चली गई। अगली बार फिर जो कुत्ते वाली बात आती है ना, वो इसके बाद आती है। फिर एक दिन मैं गई ऊपर, मैंने कहा उसके बेटे से, मैंने कहा भाई तेरे को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो फेस टू फेस बात कर, बीच में ओनर को मत घुसा कि ये ऐसा कर रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं, ये कायरों ऐसी हरकतें मत कर, फेस टू फेस बात कर तू मेरे से। बोला ठीक है मैं आज फेस टू फेस बात करता हूँ। कहा ठीक है चल बात कर। बोला उस दिन तुमने हमारा सिलेंडर चोरी किया और उस दिन सॉरी भी नहीं बोला।
मैंने कहा फर्स्ट थिंग, हमने चोरी नहीं किया था, वो 2 सिलेंडर रखे हुए थे। अब हमें हमारी शकल का फोटो नहीं चिपका था किसी में भी कि हम अंदाज लगा सके ये हमारा है, ये हमारा है। गैस खत्म थी, बच्चे भूखे थे, उनको स्कूल जाना था, फटाफट 2 सिलेंडर सील बंद थे, एक उठाया, दोनों इंडियन है, एक उठाया और हमने रेगुलेटर में लगाया। उतने में तुम झगड़ने पहुंच गए थे, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने सॉरी बोला था, नहीं वो सॉरी नहीं होता है, तुम्हें रिटर्न सॉरी देना चाहिए था। और तेरी की तुम एक सिलेंडर जस्ट जो 2 सेकंड के लिए जस्ट जिसके ऊपर रेगुलेटर लगा है और गैस गई भी नहीं है, तुम्हें रिटर्न सॉरी चाहिए? ठीक है, ओके। मैंने कहा काम डाउन, इसको थप्पड़ मारने का कोई फायदा नहीं, काम डाउन। मैंने कहा गो, तेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं है। बोला दूसरी बात, तुम कपड़े सुखाने ऊपर नहीं आओगे। मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों नहीं आ सकती कपड़े सुखाने ऊपर, ये हमारी प्रॉपर्टी। मैंने कहा अच्छा, ये किसने डिसाइड किया तेरी प्रॉपर्टी? कहता मेरे घर के सामने है ये। मैंने कहा ऐसे तो जिन सीढ़ियों से तू उतर के जाता है वो मेरे घर दरवाजे के सामने तू उतर के क्यों जाता है, क्योंकि वो कॉमन एरिया। इनका ज्ञान है ना, मैं इनका ज्ञान कहाँ निकलता है, छत उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और सीढ़ियां जो मेरे दरवाजे के आगे से निकलती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर ये आया मकर संक्रांति वाला दिन, जिस दिन कटोरा मेरे सर पे गिरा और मैंने उसकी माँ को भागते हुए देखा। उसके बाद ये बहस करने में दरवाजे पे आया, बेफालतू के ना मेरे मुंह से गाली निकले। तुम यकीन मानो, तुम कौन यकीन मान सकता है कि मैं गाली देना चाहती हूँ लेकिन यूट्यूब बैन ना करे इसलिए मैं गाली दे नहीं रही हूँ। मतलब मैं ऐसी भयानक गालियां निकालती ना कि उसके कान से ना खून निकलना स्टार्ट हो जाता। इतना मैंने बर्दाश्त किया। मेरी बेटी बोली मम्मी आप अंदर जाओ, इससे मैं भिड़ लूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था बेटा को ना बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरा हस्बैंड बाहर निकलता ना उसके कान के नीचे 2 हाथ बजाता और वो वहीं पे खड़ा खड़ा रोने लग जाता। मैंने कहा देखो उसको करने दो, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की प्रूफ है, उसको करने दो जो वो करता है, उसके बाद का हम देख लेंगे। मेरे हस्बैंड बोला ठीक है, आज मैं छूट दे रहा हूं तुमको बोलने की। इसके बाद ये आदमी नीचे आया और इसने बकवास करी ना, ये मेरा हाथ इसके कान पे बजेगा क्योंकि इतनी बकवास मैं नहीं झेल सकता हूँ, बहुत झेल लिया इस आदमी को हमने। ये बात हुई थी और वो बहसों में जब मेरी बेटी से हार गया तो ये गेट है, ये मेन गेट है और ये नीचे जाने की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के पास में मेरे हस्बैंड का विंडो है, मतलब ऑफिस का विंडो, उनका टेबल लगा हुआ है। तो मेरी बेटी ने कहा इससे बकवास करके फायदा नहीं। मेरी बेटी अंदर को आ गई तो उसको खड़े खड़े इंसल्ट फील हुआ और ये इधर अंदर को देख के मेरे हस्बैंड को बोला मदर बीप, तुम नॉर्थ इंडियन हमारे यहाँ आते हो कमाने के लिए, खाने के लिए, हमारी नौकरियां छीनने के लिए। तुम मदर बीप हमारे साउथ में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में आते हो हमारी नौकरियां छीनने के लिए, हमारी नौकरियां खाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा भाई फर्स्ट थिंग, ये जो बकवास तू कर रहा है ये रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैंने बोला नहीं उसको। सेकंड, मेरे हस्बैंड अपना बिजनेस करते हैं, मेरी बेटी अपना बिजनेस कर रही है, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, यहाँ हम किसी की नौकरी नहीं खा रहे हैं। और जो बकवास मार के गया ना, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई थी, पुलिस वाले घर आ रहे थे तो जो हमारा समाज है उसने हमको समझाया कि भाई पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं, थोड़ा धमकाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। तो फिर हमने जाने दिया। वो आदमी को ऐसा लगा, उस लड़के को जो इतनी बकवास मार के गया ना कैमरे में, उसको ऐसा लगा कि ये लोग डर गए। अब वो ऊपर नीचे जाता है सीढ़ियों से, ऐसे आंखों से ऐसे करता है, ऐसे करके जाता है हमको देख के। तुम यकीन मानो मेरा मन कई बार हुआ है कि मैं उसको छत से उठा के फेंक दूं, लेकिन सोचने में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना, हम कर नहीं सकते हैं। अब मुझे उस आदमी को देख के पता है कैसी फीलिंग आती है, मुझे रेपिस्ट वाली फीलिंग आती है, मुझे लिटरली रेपिस्ट वाली फीलिंग आती है कि ये हरामजादा मेरे हस्बैंड को इतना मेरे लिए दुनिया में कुछ मैटर नहीं करता अगर कोई मेरे हस्बैंड से बकवास करता है ना। क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं, जितना शांत उस आदमी को देखा है उतना धरती पे किसी को शांत नहीं देखा। होते हैं शांत, लेकिन मेरा पल्ला नहीं पड़ा अभी तक शांत लोगों से अपने हस्बैंड के अलावा। इतना बकवास सुनने के बाद वो चुप था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसको मेरी कसम दी थी, वरना उसने उसके कान के नीचे हाथ बजा देने थे, वो उसके खून निकल जाना था कानों से। क्योंकि उसके जो कॉलेज के फ्रेंड मुझे बोलते ना उस वीडियो को देखने के बाद कि ये शांत था कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
उसने अपने आप को इतना शांत बना के रखा हुआ है, आज से नहीं, करीबन 20-25 साल हो गए उसने अपने आप को शांत बना के रखा हुआ है। वो आदमी जो ऊपर वाला है, मैंने ओनर को उसकी शिकायत की, पहली बार तो ओनर आके बड़ा ताव में आया, मैं उसको बोलता हूँ, उसको निकालता हूँ, ऐसा वैसा। और दूसरी बार में जब आया, कहता है देखो वो मुझे पैसे दे रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पैसे से मतलब है, तुम अपना अपना देख लो। ये ओनर का बयान था। मुझे लिटरली पता कैसा फील होता है कि ये शब्द बोलने लायक नहीं, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया है, और उसके बाद वो आंखों में आंखें मिला के रोज उतर रहा है, चढ़ रहा है, और मैं उसे थप्पड़ नहीं मार रही। मेरा मन उसको ना, मेरा मन तो थप्पड़ मारने को है उसके मुंह पे। मैं थप्पड़ नहीं मार पा रही हूँ उस आदमी को। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं थप्पड़ नहीं मार पा रही हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन वाले भी बोलेंगे कि ये रिकॉर्डिंग तो 15 जनवरी की है, तुम अब तक चुप क्यों थे। मैं अब तक चुप इसलिए थी क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले, पुलिस स्टेशन खेलना नहीं चाहती हूँ मैं इसलिए चुप थी। मैं पुलिस स्टेशन खेलने लगती ना, तो वहां जाके उसको, और 22 साल का है वो, 22-23 साल का है, अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है। वो कहाँ किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इतनी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। सॉरी। और वो फ्री घूमता है, वो ऊपर नीचे जाता है, हमको आंखें ऐसे दिखा के। उसकी माँ भी घूमती है आंखों को ऐसे दिखा, वो घूम रहे हैं। मुझे मालूम है उन्होंने, तुमको देखने वाले कहोगे उसने किसी का मर्डर थोड़ी किया, किसी के साथ बीप थोड़ी किया है, लेकिन किसी आदमी को, तुम किसी लड़की को उसके सामने मदर बीप बोल के जा रहे हो, और उसके बाद अब हम आगे बीप होने का इंतजार करेंगे क्या। और जिनसे भी मैं बोलती हूँ आसपास में कि लड़का ऐसा बोल के गया, जो समझ सकते हैं इस बात को, वो लोग समझेंगे कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। और बाकी दूसरे लोग ना जो आजू बाजू के, हंस के निकले, ऐसा बोल के गया, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम्हारे अंदर स्वाभिमान नहीं है कि तुम्हारे अंदर बड़ी बात नहीं है। मेरे पास इधर कोई अपना आदमी नहीं है ना कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं, धक्के मुक्के खाऊं। और यहाँ चलता है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन चलता है भाई। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो होगा ऐसा, मुझे पता है। तुम नॉर्थ इंडियन हो तो तुम्हें झेलना पड़ेगा ऐसा, ये होता है, ये 100% होता है ऐसा। वो बोल के गया है, लोग करते हैं ऐसा, सामने से करते हैं, सिर्फ इसलिए मेरा मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं, उसके कान के चपेड़ लगाऊं मैं। वो आंखें मिला के निकलता है, मेरा मन करता है उसकी आंखें हाथ में निकाल लूं मैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग, एक बेंगलोर न्यूज करके एक आता है ऐप, इंस्टाग्राम पे आता है, एक चैनल है, मैंने उसमें डाला था कि देखो ये लड़का ऐसा बोल के गया। उन्होंने ये बोल के हटा दिया कि ठीक ही तो बोल रहे हो तुम, नॉर्थ इंडियंस हो, ये बोल के हटा दिया उसने वो वीडियो हमारा। बाकी आता है कि भाई तुम, इसने इसके साथ इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको बाइक से ऐसे बैग से कंधा टकरा के, छोटी छोटी न्यूज़ें होती हैं। उसने मेरे सर पे बोल मारा, उसने मेरे हस्बैंड को गाली दी, मेरी बेटी को गाली दी, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो मेकअप आधा रह गया, और मेरा गुस्सा अंदर से वो सोच के दोबारा से आ रहा है, और मेरा मन कई बार करता है फोन भी फोड़ दूं अपने गुस्से में। चलो इसमें पैसे लगे मेरे पति के यार। बाकी अपनी राय लिख जरूर देना है, हाँ, कि क्या सोचते हो। नहीं फर्क पड़ता मुझे कि कौन गलत बोलता है कौन सही बोलता है, लिखो, जम के लिखो। अगर मेरे बारे में गलत है, मुझे उस चीज को क्लियर तो करूंगी भाई, कौन आदमी कितनी क्या सोच के रखता है। मैं अपनी चिड़ कहीं तो निकालूं, अपनी नफरत कहीं तो निकालूं, उस हरामजादे के लिए जो नफरत निकल रही है उसको कहीं तो निकाल के रखूं मैं। मुझे निकाल के रखनी है नफरत अपनी। बाय। बाकी कुछ नहीं कर सकती मैं।